शाम का समय, एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढल रहा है। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। रामू का कच्चा मकान एक बड़े पीपल के पेड़ के पास बना हुआ है। उसकी पत्नी सावित्री चूल्हे पर रोटियां बना रही है, जबकि रामू दरवाजे पर बैठा आकाश की ओर देख रहा है। क्या बात है रामू, तुम आज कुछ ज्यादा ही चुप हो। सावित्री, बंसुलाल अभी तक नहीं लौटा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या वो तो हर शाम समय पर घर आ जाता है ना? मगर आज रात होने को आई और उसका कोई पता नहीं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 लोग गायब हो चुके हैं। रामू, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस जाकर देखूंगा कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। रामू दरवाजे से बाहर निकलता है और तेजी से गांव के चौपाल की ओर बढ़ता है, जहां हरिया, मोहन और रघु पहले से खड़े बात कर रहे हैं। अरे रामू, तुम भी सुनने आए हो? हाँ, बंसुलाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं, वो सुबह खेतों की तरफ गया था, उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। रामू, कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा। एक के बाद एक आदमी गायब हो रहा है और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी दादी कहती थी कि ये किसी प्रेत का काम है। जंगल के अंदर कोई बला रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है। अरे हरिया, तुम भी बस पुरानी कहानियों पर यकीन रखते हो। लेकिन कुछ न कुछ तो हो रहा है रघु, ये मामूली गायबियां नहीं लगती। उसी पल खेतों के उस पार किसी चीज के चलने की आवाज आती है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। ये क्या था? कहीं ये वही बला तो नहीं? देखना तो होगा, ऐसे अंधेरे में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। चारों धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, उन्हें जमीन पर कुछ दिखता है। ये बंसुलाल की लाश है, मगर उसका निचला धड़ गायब है। या मेरे मालिक, ये कैसे हो सकता है? ये किसी जानवर का काम नहीं। देखो इसके जख्मों को, जैसे किसी ने इसे चीर के खा लिया हो। मैंने कहा था ना, ये कोई आम चीज नहीं है, ये आदमी खोर है। सबके शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। हवा में एक अजीब सी सनसनी गूंजती है, जैसे पेड़ों के पीछे कोई छिपकर उनकी बातें सुन रहा हो। हमें यह खबर गांव वालों को देनी होगी। अगर ये दरिंदा आजाद रहा तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। चारों दोस्त लाश को वहीं छोड़कर गांव की ओर दौड़ पड़ते हैं। पीछे जंगल के अंदर कुछ हलचल होती है, जैसे कोई उन्हें जाते हुए देख रहा हो। गांव का चौपाल, लोग मशाले लिए इकट्ठा हैं, कुछ चिंतित, कुछ भयभीत। रामू, हरिया, मोहन और रघु तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। रामू के चेहरे पर पसीना है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। रामू, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? बंसुलाल मर गया। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। लोग एक दूसरे को हैरानी और डर से देखने लगते हैं। सावित्री, जो अभी अभी रामू को बुलाने आई थी, स्तब्ध रह जाती है। रामू, ये क्या कह रहे हो? हमने अपनी आंखों से देखा है सावित्री। बंसुलाल की लाश खेतों में पड़ी थी, मगर उसका आधा शरीर गायब था। या मालिक, ये कैसे हो सकता है? ये किसी जानवर का काम नहीं लगता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चीर कर खा लिया हो। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर सच में कोई आदमखोर हमारे गांव में है तो हम सब खतरे में है। मैंने कहा था ना, ये वही बला है जो हमारे पूर्वजों के जमाने में भी आई थी। रात में निकलती थी, लोगों को खींच कर ले जाती थी और फिर कभी उनका नामो निशान नहीं मिलता था। रामू, तुम वहां मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरने से कुछ नहीं होगा सावित्री। अगर हम कुछ न करें तो अगला शिकार कोई और होगा। शायद मैं, शायद तुम। नहीं रामू, मैं तुम्हें खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती। डरने का वक्त नहीं है, कुछ करना होगा। ठीक है, जो लोग हिम्मत रखते हैं वो मेरे साथ आए। बाकी लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लें और किसी भी अजनबी आहट पर बाहर न निकले। लोग फुसफुसाने लगते हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती हैं। पुरुष एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ज्यादातर पीछे हट जाते हैं। कितने लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं? कुछ क्षणों के बाद सिर्फ रामू, मोहन, हरिया और रघु खड़े रह जाते हैं। बाकी सब चुपचाप पीछे हट जाते हैं। तो बस हम 4 ही हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा। दुआओं से कुछ नहीं होगा सरपंच जी।
अगर हम सब एक साथ नहीं आए तो वो बला एक एक कर हम सबको खा जाएगी। हम कमजोर लोग हैं रामू, हम अपने बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहते। ठीक है, हम 4 ही काफी हैं। रामू, मोहन, हरिया और रघु वे गांव से बाहर निकलने लगते हैं, जबकि पीछे सावित्री की आंखों में आंसू हैं। रामू, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। चारों दोस्त जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां अंधेरे में पेड़ सरसराने लगते हैं। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजती है, जैसे कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। गांव से बाहर एक सुनसान रास्ता जो जंगल की ओर जाता है। रात के अंधेरे ने हर चीज को भयावह बना दिया है। रामू, मोहन, हरिया और रघु धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे पेड़ों के पीछे कोई छिपा हो। रामू, हमें वाकई यहाँ आना चाहिए था। डरने का समय नहीं। हरिया, अगर आज पीछे हट गए तो कल हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये बला रहती कहाँ है? कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे तलाश रहे हों और वो हमें। चुप करो रघु, वैसे भी मेरा दिल पहले ही जोर जोर से धड़क रहा है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। चारों फौरन रुक जाते हैं, मगर वहां कुछ नजर नहीं आता। क्या ये हवा थी या? तभी जंगल की गहराइयों से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। चारों दोस्त आतंकित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये किसकी चीख थी? कहीं वो बला किसी और को तो नहीं ले गई? हमें देखना होगा। चारों तेजी से चीख की दिशा में बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जमीन पर खून के धब्बे नजर आते हैं, जो घिसटते हुए जंगल के अंदर जा रहे हैं। अल्लाह, ये तो ताजा खून है। और ये निशान, ये तो जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। लेकिन लाश कहाँ है? चारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक एक और सरसराहट भरी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत करीब ही सांस ले रहा हो। जो भी है, सामने आ जा। हवा अचानक थम जाती है। चारों खामोश हो जाते हैं। फिर एक झटके में झाड़ियों में जोरदार हलचल होती है, जैसे कोई बड़ी चीज हिली हो। कुछ आ रहा है। चारों पीछे हट जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। झाड़ियों के पीछे से एक स्याह साया उभरता है। लंबा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, लाल चमकती हुई आंखें और नुकीले नाखून। वो आदमखोर उनके सामने खड़ा है। ये तो बहुत बड़ा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों दोस्त खौफ में एक कदम पीछे हटते हैं। आदमखोर के लंबे दांतों पर ताजा खून लगा हुआ है। वो उन्हें घूर रहा है, जैसे अगला शिकार चुन रहा हो। हम तुझे खत्म करने आए हैं बला। आदमखोर एक डरावनी हंसी हंसता है, जैसे उनके शब्द उसके लिए मजाक हों। बहुतों ने कोशिश की, मगर जिंदा वापस न जा सके। तुम भी नहीं जा सकोगे। ये सुनते ही मोहन कांपने लगता है। हरिया का चेहरा फक पड़ जाता है, मगर रामू और रघु अपनी हिम्मत नहीं हारते। हम देखेंगे। रामू आदमखोर की ओर लपकता है और यहीं से एक भयानक जंग शुरू होती है। जंगल के बीचों बीच हवा में दहशत की गूंज है। रामू, मोहन, हरिया और रघु आदमखोर के सामने खड़े हैं, लेकिन उनके शरीर डर से कांप रहे हैं। आदमखोर की लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही हैं। तुमने मुझे ललकारा, अब मैं तुम्हें टुकड़ों में चीर डालूंगा। हमें डराने की कोशिश मत कर, हम यहाँ तेरा अंत करने आए हैं। आदमखोर जोरदार गर्जना के साथ रामू की ओर झपटता है, लेकिन रामू खुद को बचा लेता है। यह कोई साधारण जीव नहीं है रामू। आदमखोर गुस्से में मोहन की ओर लपकता है। दूर हट जा दरिंदे। आदमखोर कुछ कदम पीछे हटता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के बजाय और ज्यादा क्रोध दिखता है। तुम लोग कमजोर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम इसे नहीं हरा सकते रामू। हमें यहाँ से भागना चाहिए। नहीं, अगर आज भाग गए तो यह गांव में जाकर सबको मार डालेगा। रामू हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। उसे पता है कि साधारण हथियार इस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह जल्दी से मशाल उठाकर आदमखोर की ओर फेंक देता है और आग भड़क उठती है। रामू, तुमने यह क्या किया? शायद यही इसकी कमजोरी है। आदमखोर आग के करीब आते ही जोर से गुर्राता है और पीछे हटने लगता है।
उसकी लाल आंखों में पहली बार डर झलकता है। नहीं, आग नहीं। हाँ, रामू सही कह रहा है, ये आग से डरता है, इसे अब आग में ही जलकर मरना होगा। तेरा अंत आ गया। अब तू हमारे गांव के किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अचानक आग की लपटें आदमखोर के शरीर को घेर लेती हैं। वह भयानक चीख मारता है। जंगल गूंज उठता है। पेड़ों पर बैठे पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। नहीं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। आग की लपटें तेज होती जाती हैं। आदमखोर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है। उसकी आवाज धीमी पड़ती जाती है और कुछ ही पलों में वह जलकर राख में बदल जाता है। हवा में एक रहस्यमयी सरसराहट गूंजती है, जैसे वह कह रहा हो, यह अंत नहीं, मैं लौटूंगा। रामू, मोहन, हरिया और रघु एक दूसरे को आश्चर्य और राहत के साथ देखते हैं। वे जीत चुके हैं। यह सच में खत्म हो गया। हाँ, लेकिन उसकी आखिरी बात, क्या ये सच में वापस आ सकता है? अगर कभी ऐसा हुआ तो हम फिर से लड़ेंगे, लेकिन आज हमारे गांव पर छाया आतंक खत्म हो गया है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। जंगल अब शांत है, जैसे सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया हो। लेकिन कहीं बहुत दूर किसी और जंगल में कोई आवाज गूंजती है, जैसे किसी और राक्षस का जन्म होने वाला हो। गांव की गलियां, सुबह का समय, सूरज की हल्की रोशनी गांव पर छा रही है। रामू, मोहन, हरिया और रघु थके हारे मगर विजयी अंदाज में गांव वापस लौटते हैं। जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं, खुशी और हैरानी की आवाजें उठने लगती हैं। रामू, तुम सब जिंदा हो, क्या तुम सफल हो गए? हाँ सरपंच जी, आदमखोर अब खत्म हो गया। हमारा गांव अब सुरक्षित है। लोग खुशी से शोर मचाने लगते हैं। सावित्री दौड़ती हुई आती है। रामू, मैं बहुत डरी हुई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं हुआ सावित्री, मैंने वादा किया था कि लौट कर आऊंगा और देखो, मैं वापस आ गया। गांव में जश्न का माहौल है, मगर रघु का चेहरा अब भी चिंतित नजर आता है। वह एक तरफ खड़ा सोच रहा है। रघु, तू खुश क्यों नहीं लग रहा? मुझे आदमखोर की आखिरी बात याद आ रही है। यह अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। शायद, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा। सरपंच आगे बढ़ते हैं और पूरे गांव के सामने घोषणा करते हैं। रामू, रघु, मोहन और हरिया ने बहादुरी दिखाई है। इन्होंने हमें भय के साए से बचा लिया है। आज से ये हमारे गांव के सबसे बहादुर जवान हैं। गांव के लोग फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।